जय श्री कृष्णा। आज हम सुनेंगे सावित्री माता की कथा, जिसको वट सावित्री के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए जल्दी से कहानी सुन लेते हैं। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को यह व्रत किया जाता है। उस दिन स्त्रियां अपने सुहाग के लिए वट वृक्ष की पूजा करती हैं और सुहाग की सामग्री भेंट करती हैं, उपवास करती हैं और कथा सुनती हैं। भद्र देश के राजा अश्वपति के यहाँ पुत्री के रूप में सावित्री ने जन्म लिया। सावित्री सर्वगुण संपन्न थी। सावित्री ने धूमत्सेन के पुत्र सत्यवान की कीर्ति सुनकर मन ही मन उसको अपना पति के रूप में वरण कर लिया। इधर यह बात जब नारद जी को पता चली तो वह अश्वपति राजा के यहाँ गए और कहने लगे कि भाई आपकी पुत्री ने वर खोजने में निस्संदेह भारी भूल की है। सत्यवान, गुणवान और धर्मात्मा तो हैं, परंतु वह अल्पायु हैं। 1 वर्ष के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। नारद जी की बात सुनकर राजा को संदेह हुआ। उन्होंने अपनी पुत्री सावित्री को समझाया कि भाई ऐसे अल्पायु के साथ विवाह करना उचित नहीं है, इसलिए कोई अन्य वर चुन लो। इस पर सावित्री बोली, पिताजी, आर्य कन्याएं अपना पति एक ही बार वरण करती हैं। राजा उन्हें एक ही बार आज्ञा देता है। पंडित एक ही प्रतिज्ञा करता है और कन्यादान भी एक ही बार किया जाता है। अब चाहे जो भी हो, मैं सत्यवान को ही वर स्वरूप स्वीकार करूंगी। सावित्री ने नारद जी से सत्यवान की मृत्यु का समय मालूम कर लिया। अंतोतगत्वा उन दोनों का पाणी ग्रहण संस्कार हो गया। दोनों की शादी हो गई। ससुराल पहुंचते ही सावित्री सास ससुर की सेवा करने लगी। कुछ समय बाद ससुर का बल क्षीण होता देख शत्रुओं ने राज्य छीन लिया। नारद जी का वचन सावित्री को याद आता रहा। उसके पति की मृत्यु का दिन नज़दीक आ रहा था। तब 3 दिन पहले ही सावित्री ने उपवास करना शुरू कर दिया। नारद जी के द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का उसने पूजन किया। नित्य की भांति उस दिन भी सत्यवान अपने समय पर लकड़ी काटने के लिए चला गया। सावित्री भी सास ससुर की आज्ञा से साथ चलने को तैयार हो गई। सत्यवान वन में पहुंचकर लकड़ी काटने के लिए वृक्ष पर चढ़ा। पेड़ के ऊपर चढ़ते ही उसके सिर में दर्द होने लगा और वो व्याकुल होने लगा। वृक्ष से नीचे उतरा तब सावित्री ने अपना भविष्य जान लिया। उसने अपनी जांघ पर सत्यवान को लिटा दिया। उसी समय दक्षिण दिशा से अत्यंत प्रभावशाली महिषारूढ़ यमराज को आते देखा। धर्मराज सत्यवान के जीव को जब लेकर चल दिए तो सावित्री उनके पीछे पीछे चलने लगी। पहले तो यमराज ने उसे देवी विधान सुनाया, परंतु उसकी निष्ठा देखकर अपने पति के प्राणों के अलावा वर मांगने को कहा। तो सावित्री बोली, मेरे सास ससुर वनवासी तथा अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान कर दीजिए। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, अब लौट जाओ। यमराज की बात सुनकर उसने कहा, भगवान, मुझे अपने पति देव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है। पति अनुगमन मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर फिर वर मांगने को कहा। सावित्री बोली, हमारे सास ससुर धूमत्सेन का राज्य छीन गया है, उसे वह पुनः प्राप्त कर लें तथा धर्मपरायण हो। यमराज ने यह वर देकर लौट जाने को कहा कि भाई अब चली जाओ, परंतु सावित्री ने तो उनका पीछा नहीं छोड़ा। अंत में यमराज ने पुनः अंतिम वर मांगकर कहा। तब सावित्री बोली, हे धर्मराज, मुझे 100 पुत्रों का वर दे दो। तथास्तु कहकर यमराज वहां से जाने लगे। तो सावित्री ने कहा कि वह बिना पति के 100 पुत्रों को जन्म कैसे देगी, वह आपका दिया वर मिथ्या हो जाएगा। इस पर धर्मराज को सत्यवान का प्राण छोड़ना पड़ा तथा सावित्री को 100 पुत्र होने का वरदान दिया। सावित्री यह वरदान लेकर धर्मराज अंतर्ध्यान हो गए। तब सावित्री उस वट वृक्ष के नीचे आई जहाँ उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। ईश्वर की अनुकंपा से उसमें जीव संचार हुआ तथा सत्यवान उठकर बैठ गए। दोनों हर्ष से प्रेम करने लगे और राजधानी की ओर गए। माता पिता भी दिव्य ज्योति वाले हो चुके थे तथा खोया हुआ राज्य भी मिल गया। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। उस दिन ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा थी। उस दिन सावित्री ने वट वृक्ष की पूजा की थी। उस दिन उसे सुहाग की प्राप्ति हुई थी। तब से स्त्रियां ये व्रत करती हैं और वट वृक्ष की पूजा करती हैं। तो बोलिए सावित्री माता की जय।